है जो यदुवंश कुमार यादव राजद के जो सुपौल जिला का अध्यक्ष हैं और पिपरा विधानसभा का विधायक पर्सनल अपने स्वार्थ के चलते वो रंजीत रंजन का विरोध करता है। यहाँ सिर्फ रंजीत रंजन का विरोध यदुवंश कुमार यादव करता है और राजद का जनता जो यहाँ का है, इस क्षेत्र का जनता उसका विरोध नहीं कर पाता है रंजीत रंजन का, क्योंकि हर सुख दर्द में दुख दर्द में जब बाढ़ से तबाही होता है, कोई नहीं पहुंचने वाला देखने वाला होता है, तो उस टाइम में भी रंजीत रंजन इस बाढ़ में घुस करके नदी से नाला से टप करके जा करके गांव घर में लोगों से मिलता है और लोगों के दुख दर्द का क्या कहते हैं हिसाब किताब लेता है और जहां जो ज़रूरी होता है मदद करता है। सवाल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव महागठबंधन में आने के लिए बहुत उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जो महागठबंधन में वो जाए ताकि सांप्रदायिक ताकत को रोकने का काम हो सके। लेकिन कुछ स्वार्थ तत्व जो है यहाँ, जैसे तेजस्वी जो दुर्योधन उसको समझिए, वो हस्तिनापुर को बर्बाद करने के रास्ता पर तेजस्वी जी हैं और क्या सोच रहे हैं तेजस्वी जी सो तो अब वो जाने। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट मिल गया, जीतन राम मांझी को मिल गया, मुकेश सहनी को मिल गया और यादव में जब वो कहता है यादव का हम हितैषी, तो यादव में शरद यादव जब अगर पार्टी बनाया तो उसको उस पार्टी से टिकट नहीं दिया, उसको राजद के सिंबल में झुकाना पड़ा। देवेंद्र यादव था यहाँ समाजवादी का, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। पप्पू यादव जाप का था, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में पप्पू यादव तो इतना तक कहा जो ठीक है हम कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ेंगे लेकिन महागठबंधन में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। फिर कारण क्या है जो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को चाहे किसी यादव को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है? तो इसका मतलब है दुर्योधन जैसे इनके भीतर अहंकार है और ये अपना अहंकार के चलते ये हस्तिनापुर को नेस्त नाबूद करने के फेर में लग चुका है। अगर सुपौल की सीट रंजीता रंजन को अगर नहीं दिया जाता है तो आप से रंजीत रंजन को कांग्रेस से देना ही है, क्योंकि यहाँ का सेटिंग कैंडिडेट है, उसको मिलेगा ही। अगर उसके विरोध में राजद यहाँ कैंडिडेट उतारता है तो राजद का सिर्फ नेता जो है हवा उड़ने वाला नेता, वो नेता सिर्फ उनके साथ है, जनता उनके साथ में नहीं है। जनता तमाम रंजीत रंजन के साथ में है, पप्पू यादव के साथ में है और हम लोग जाप के जितने भी आदमी हैं, मरौना निर्मली सुपौल जहाँ का भी आदमी है, हम लोग तब खुल करके राजद के अगेंस्ट में मैदान में उतरेंगे। और जनता भी, चूँकि पप्पू यादव किसी भी पार्टी के वर्कर को ये नहीं समझता जो किस पार्टी का आदमी है। मानवता के नाते पप्पू यादव सबका मदद करने का काम किया है। चाहे पेट में दर्द हो तो वहाँ कौन जाता है? पप्पू यादव। सर में दर्द होता है तो पप्पू यादव। और रोज हजारों आदमी का खाना खिलवाने का काम पप्पू यादव डेरा खुर्दा से लेकर के पटना मधेपुरा तक, सहरसा दिल्ली तक में करता है। और दिल्ली में आप जा करके देखिए, एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिसका गेट बंद नहीं रहता है। उसका सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वहाँ जाइएगा तो क्या बोलेगा, जो साहब नहीं है। और पप्पू यादव का 24 घंटा डेरा खुला रहता है इस गरीब गुरबा के लिए, गरीबों का सेवा करने के लिए। और वैसे परिस्थिति में अगर वैसे आदमी को जनता साथ नहीं दे तब तो अब जनता का क्या है वो तो जनता जाने। लेकिन हम तो यही जानते हैं जो इस कलयुग में सही माने में भगवान पप्पू यादव है, गरीबों का देवता है पप्पू यादव। अगर सुपौल लोकसभा सीट से रंजीता रंजन कैंडिडेट नहीं होते हैं, अगर उन्हें राजद अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या जाप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो जाप जहाँ जहाँ राजद का उम्मीदवार है हर सीट पर चुनाव लड़ेगा। वो तो हमारा हाईकमान का जो निर्णय होगा वो होगा। चुनावी क्षेत्र में पप्पू यादव पूरे तामझाम के साथ उतर गया है, कब नामांकन देने जा रहे हैं? पप्पू यादव 28 तारीख को नामांकन देंगे। और देख लीजिए पप्पू यादव का जहाँ तक सवाल है, मधेपुरा में हमारा अभी बहुत सा कर कुटुंब है और हमने गए हैं वहाँ मधेपुरा भी, सब जगह का टोल लिए हैं। वहाँ के लोगों का यही कहना है जो पप्पू यादव यहाँ घर का आदमी है और पप्पू यादव में अब कोई गलती नहीं है, चूँकि ये महागठबंधन में जाने के लिए हर
तरह का प्रयास किया, कुर्बानी हर तरह से देने का काम तैयार हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अहंकारी दुर्योधन जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है जो यदुवंशी कुल में सिर्फ हम ही कृष्ण है। वो कृष्ण नहीं, वो कंस है। वो कंस पैदा लिया है, वो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो पप्पू यादव है जो धर्म का लड़ाई लड़ता